वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जब से बरसरे इख्तिदार आए हैं, माहौल दोस्त पॉलिसीज उनका एजेंडा रहा है। बिलियन ट्री मंसूबा भी उसी में शामिल था जिसकी दुनिया भर में तारीफ की गई। और अभी चंद रोज पहले ही वजीर आजम ने पौधा लगाकर यह ऐलान किया है कि पाकिस्तान में 1 अरब दरख्त लगाए जा चुके हैं और अगले चंद सालों में इनकी तादाद 5 अरब तक पहुंचा दी जाएगी। इन्हीं माहौल दोस्त पॉलिसीज का तसलसल प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी भी है ताकि जल्द से जल्द मुल्क को इस लानत से निजात दिलाई जा सके। और अब पाकिस्तान में पहली मर्तबा इस्लामाबाद की जिना सुपरमार्केट में एक प्राइवेट कंपनी ने रिवर्स वेंडिंग मशीन इंस्टॉल की है कि जिसमें आप कोई भी प्लास्टिक की खाली बोतल अगर डालेंगे तो आपको 100 रुपए का वाउचर मिलेगा। अपनी आज की वीडियो में आपको इसी मशीन के हवाले से आगाह करेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान में प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह किस तरह हमारे इर्द गिर्द के माहौल को तबाह बर्बाद कर रहे हैं और ऐसी रिवर्स वेंडिंग मशीन जैसे प्रोजेक्ट लगाकर इस लानत से किस तरह छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, आप किसी भी शॉपिंग मार्केट में चले जाएं या पार्क में चले जाएं, आपको हर जाने प्लास्टिक के बैग्स और प्लास्टिक की खाली बोतलें बिखरी हुई नजर आएंगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इक़्तिदार संभालते ही क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज किया था और इसी प्रोग्राम के तहत इस्लामाबाद की जिना सुपर मार्केट में एक इनिशिएटिव लिया गया है कि यहाँ पर रिवर्स वेंडिंग मशीन इंस्टॉल की गई है। इस मशीन का खासा ये है कि अगर आप इस मशीन में कोई भी खाली प्लास्टिक की बोतल डालेंगे तो रिवॉर्ड के तौर पर आपको 100 रुपए का वाउचर मिलेगा। ये वेंडिंग मशीन पेप्सी की जानिब से पाकिस्तान में लगाई गई है और इसके इस्तेमाल का तरीकाकार भी इंतहाई आसान है। इसकी स्क्रीन पर लगे हुए स्टार्ट का बटन आप प्रेस करेंगे, बोतल डालने के लिए मशीन में लगा हुआ सुराख खुल जाएगा। उसमें जब आप किसी भी ब्रांड की कोई भी खाली प्लास्टिक की बोतल फेंकेंगे तो वो उसको क्रश कर देगी और क्रश होने के बाद जब वो बोतल इस मशीन की स्टोरेज में चली जाएगी तो बाद में आपको 100 रुपए का एक वाउचर जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर यह वजाहत इंतहाई जरूरी है कि अक्सर यूट्यूब चैनल्स पर यह कहा जा रहा है कि खाली बोतल फेंकने से आपको 100 रुपए का नोट मिलेगा। ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि ये पेप्सी और KFC की जानिब से एक मुश्तरका कोशिश है कि गलियों बाजारों में गिरी हुई प्लास्टिक की बोतल्स को यूं ही उठा लिया जाए और लोग जब इन बोतल्स को ठिकाने लगाएंगे तो उन्हें KFC का एक 100 रुपए का वाउचर मिलेगा जिसमें वो किसी भी डील में से 100 रुपया डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। अब इस बात पर भी पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर खासी तनकीद की जा रही है। लोगों का मानना यह है कि ये पेप्सी और KFC ने सिर्फ अपनी बिजनेस प्रमोशन के लिए स्टंट किया है। तो बात यह है कि अगर वो ऐसा ना भी करते तो कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। ये हमारी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर सफाई सुथराई का इंतजाम किया जाए, यहाँ पर प्लास्टिक जैसी लानत से छुटकारा पाया जाए। अगर किसी कंपनी ने ये इनिशिएटिव लिया है तो जाहिर सी बात है कि वो उस इनिशिएटिव की कॉस्ट को पूरा करने के लिए उसमें अपना बिजनेस भी तलाश करेंगे। ये रिवर्स वेंडिंग मशीनें मुफ्त कहीं से भी नहीं आती हैं, चुनाचे इन्हें जब इंपोर्ट किया जाएगा तो जाहिर है उन कंपनीज को इस पर खर्च करना पड़ेगा। तो अपनी उस एफर्ट के बदले वो जरूर चाहेंगे कि उनका बिजनेस भी प्रमोट हो। चुनाचे KFC और पेप्सी मिलकर अगर कोई मंसूबा लाए भी हैं और गलियों बाजारों में बिखरी हुई प्लास्टिक की खाली बोतलें उठाने पर और इस मशीन में डालने पर अगर किसी को KFC की डील का 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है तो इस बात को अप्रिशिएट ही किया जाना चाहिए कि ये लोगों को कचरा सही जगह पर डालने के लिए इंकरेज करने का एक तरीका ही है। और दुनिया भर के तमाम बड़े शहरों में इस तरह की स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। मसलन तुर्की के शहर इस्तांबुल में लोगों को ये सहूलत दी गई है कि अगर प्लास्टिक की खाली बोतल को नस्ब करता वेंडिंग मशीन में डालकर वापस कर दिया जाता है तो उसके बदले उन्हें सफर करने की सहूलियत मिलती है, जिसमें मेट्रो के क्रेडिट कार्ड में खुद ब खुद पैसे आ जाते हैं और उसके बाद आप जहां मर्जी और जब मर्जी सफर कर सकते हैं। इस शानदार सहूलत से शहरी खूब फायदा उठाते हैं। अवाम को बिल्कुल मुफ्त सफर करने के पैसे मिल जाते हैं और इसके साथ साथ माहौल भी साफ सुथरा रहता है। इसीलिए ख़वातीन हज़रात, इंतहाई जरूरी है कि इस्लामाबाद के साथ साथ ऐसी ही रिवर्स वेंडिंग मशीनें तमाम बड़े शहरों बल्कि छोटे शहरों और कस्बों में भी लगाई जाएं ताकि लोगों को इस हवाले से इंकरेजमेंट मिले और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त भी इंशाल्लाह आ जाएगा कि जब लोगों में शऊर बेदार हो जाएगा और वो बगैर किसी लालच के कूड़ा करकट उसकी सही जगह पर पहुंचाया करेंगे। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि प्लास्टिक की बोतल जिनमें पानी से लेकर कोला मशरूबात तक बिकते हैं ये भी इंतहाई मुज़र सेहत हैं, इसलिए इनके इस्तेमाल से गुरेज ही करना बेहतर है। जब से प्लास्टिक की डिस्पोजेबल बोतलों में पानी मिलना शुरू हुआ है तो आम ख्याल यही है कि पीने को साफ और शफाफ पानी
पानी मिल रहा है। प्लास्टिक की बोतलों का जायजा लें तो हमें मालूम होगा कि ज्यादातर बोतलों में BPA यानी कार्बन पर बेस्ड सिंथेटिक मादा बायस्फेनोल A होता है, जो पानी के साथ साथ हमें भी मुतासिर करता है। इस पानी से औरतों में मां बनने की सलाहियत में कमी के साथ साथ विटामिन D की कमी और दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। चीन में जब प्लास्टिक की इन बोतलों में मिनरल वाटर इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट्स का यूरिन टेस्ट किया गया तो उनका BPA ज्यादा निकला और वो मोटापे का भी शिकार हो रहे थे। जर्मनी में जब पानी की बोतलों को टेस्ट किया गया तो पता चला कि इस पानी में कई किस्म के केमिकल्स जैसे कि फर्टिलाइजर्स, बैक्टीरियाज, क्लोरीनेशन, बेंजीन, आर्सेनिक, यहाँ तक कि टाइलिनो पाया गया, जिसका मतलब ये था कि ये पानी इतना भी महफूज नहीं जितना कि आपके घर में मौजूद पानी होता है जो RO प्लांट से ट्रीट किया गया या दोबारा उबाला गया होता है। हकीकत तो ये है कि मशरूब की प्लास्टिक की एक बोतल में 24,000 से ज्यादा केमिकल्स हो सकते हैं और इनके मुज़र असरात की वजह से कैंसर, हार्मोन्स या खून की खराबी का खतरा होता है। प्लास्टिक की बोतलें पाकिस्तान जैसे ममालिक में आमतौर पर रिसाइकिल नहीं होती हैं, उन्हें यूं ही फेंक दिया जाता है और फिर ये समंदर बुर्द हो जाती हैं। WWF की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारी इस्तेमाल करदा डिस्पोजेबल बोतलों का कचरा समंदर तक पहुंचते हुए तकरीबन 8 मिलियन टन सालाना हो जाता है। यानी ये दुनिया हर साल समंदर में 80 लाख टन प्लास्टिक का कचरा डाल रही है और अगर सूरत हाल यही रही तो 2050 तक समंदर में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। यही वजह है कि अब दुनिया भर में प्लास्टिक को रिसाइकल करने की तहरीकें चल चुकी हैं। लोगों को इस हवाले से शऊर दिया जा रहा है कि वो प्लास्टिक बैग्स कम से कम इस्तेमाल करें और प्लास्टिक की बोतलें रिसाइकल की जा सकें। बड़े बड़े ब्रांड्स को ये पाबंद किया जा रहा है कि वो बायोडिग्रेडेबल से बने हुए प्लास्टिक के बैग्स इंट्रोड्यूस करवाएं जो कुछ अरसे के बाद जमीन के अंदर ही घुल मिल जाते हैं। और ख़वातीन हज़रात, इसी दौरान कराची यूनिवर्सिटी की शोबा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम नवाब ने बायोडिग्रेडेबल और एडिबल प्लास्टिक तैयार करने का क्लेम किया है। यानी ये वो प्लास्टिक है कि जिसे इस्तेमाल के बाद आप खा भी सकते हैं। डॉक्टर अंजुम नवाब के तैयार करदा इस एडिबल प्लास्टिक का कमाल ये है कि इसे आम की गुठली से तैयार किया गया है। पाकिस्तान में आम काफी मिकदार में पैदा होता है और प्रोसेसिंग प्लांट से निकलने वाला फुजला जानवरों की खुराक के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होता। डॉक्टर अंजुम नवाब का कहना यह है कि प्लास्टिक की तैयारी में आम की गुठली को खोलकर उसमें से बीज निकाला जाता है, फिर उस बीज से स्टार्च कशीद किया जाता है, उसके बाद उस स्टार्च में मुख्तलिफ अज्जा मिलाकर प्लास्टिक की शक्ल दे दी जाती है। उनका दावा है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एडिबल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हमारा तैयार किया जाने वाला प्लास्टिक इसलिए मुख्तलिफ है कि ये आम की गुठली से तैयार किया गया है, इसे खाया भी जा सकता है और इसका कोई नुकसान नहीं। तो बिलाशुबा ख़वातीन हज़रात, जितने भी लोग, जितनी भी कंपनीज इस दुनिया को प्लास्टिक जैसी लानत से बचाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का मकसद भी प्लास्टिक जैसी लानत के हवाले से आपको आगाह करना था और अगर आप हमारी इस राय से इत्तफाक रखते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सबके साथ जुड़े रहिए।